राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। श्यामा प्यारी तुम्हीं बिना दिन खोए। राधा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। जन्म अनेक भय जग माही, मोह निशा सब सोए। हे श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। हे प्रियाजू, बहुत सी योनियों में बार बार जन्म लिया, न जाने कौन कौन से भोग भोगे, कर्म किया, पर ये सब मोह निद्रा में ही सोते व्यतीत हो गए। ये जान ही नहीं पाए कि हमारे जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। साधन धर्मन भटकी फिरी मैं, उलट बीज सब बोए। सुख उपाय कीन्हे बहु तेरे, पलट भय दुख रोए। राधा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। हे प्रियाजू, हर योनि में सुख प्राप्ति का उपाय किया, पर परिणाम में दुख ही मिला। बहुत से साधन किए, पर परिणाम में हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अहंकार गलित नहीं हुआ, तो वो सब साधन शुभ कर्म बन गए। शुभ कर्म का सुखद परिणाम आया, भोगा, फिर खाली हो गए। कल एक उपासक बार बार कह रहे थे, मैं 85 वर्ष का हूं, भारत के हर तीर्थों का 5-5 बार दर्शन भ्रमण किया हूं। अब मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता मेरा अगला जन्म हो, तो आप हमें प्रमाणित कीजिए कि मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं। उनका प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई पावर ऐसा नहीं जिससे हम प्रमाणित कर सकें। ये जितने तीर्थ यातन है, एक भक्त का अपराध कर दो, 1 मिनट में नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदात बुरी भूल करे, जिन कोय के सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। तो बोले, रो पड़े और कहा, मेरा जन्म न हो ऐसा उपाय है आपके पास? क्योंकि अब मैं 85 वर्ष का हूं। हाँ है। पहली बात तो ये अभिमान छोड़ो कि आपने भारत के तीर्थों का भ्रमण करके बड़ा पुण्य कमाया है। ये जो गान कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे पास पुण्य एकत्रित नहीं हो रहे, सब नष्ट होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, राधा 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 आज से रटना शुरू करो।
ये गारंटी हम वृंदावन में बैठ के अभी ले रहे हैं, अभी की। अगर अभी प्राण निकल गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो परम पद मिल गया, जानबूझकर राधा बोलोगे प्राण निकल जाएंगे तो श्री जी नहीं मिलेंगी, पक्का। नाम सुमिरन करते हुए प्राण छूट जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति है, गर्जना है शास्त्रों में इस बात की। तो उन्होंने कहा नाम जब तो हमसे नहीं होगा, तो हम कहा फिर तैयारी कर लो अगले जन्म की। बात बनाना आता है, नाम जप करना नहीं आता है। बार बार बोल रहे हो मैं तीर्थों का 5-5 बार भ्रमण किया, इतना अहंकार है, तो रह क्या गया तुम्हारे पास? नाम जपने की रुचि तक नहीं आई तो तीर्थों ने पवित्रता क्या की तुम्हारे हृदय में? क्या की साधनों ने पवित्रता? पवित्र हृदय का परिचय होता है भगवान नाम में प्रीति हो जाना। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में भाव नहीं जुड़ा तो आग लगे ऐसे धर्म कर्म में। साधन धर्मनि, इसीलिए शब्द लिखा है, भटकी फिरो मैं उलट बीज सब बोए। राधा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। प्यारी जू, सुख के साधन समझ करके हमने किया और फल उनका दुख मिला। सबको ऐसा ही हो रहा है। क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई है। शास्त्र क्या कहता है ये गुरुजनों के चरणों में बैठकर सीखा जाता है, मनमानी आचरणों से नहीं। आपने गुरु बनाया तो उन्होंने कहा आज तक नहीं, तो सब का सब कोरा हिसाब है। बिना गुरुदेव का आश्रय लिए कोई आवागमन चक्र से मुक्त हो सकता है? चाहे भगवान शंकर जैसा ज्ञानी हो, ब्रह्मा जैसा चतुर विवेकी हो, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिए बिना अविद्या पर विजय प्राप्त करना असंभव है। गुरुदेव की कृपा भीनी दृष्टि मात्र ही देहाभिमान का नाश कर देती है। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, कर्म धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। अब जाके मुझे आपकी कृपा से परिचय मिला है कि हमारे जैसों का निश्चित उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अलबेली सरकार हमारी किशोरी जो है। क्या सुनने को मिला? सुंदर तव गुण गान केली रस श्रवण सुनाओगी। श्यामा प्यारी ऐसों को समरथ जग माही, जाकी शरण लहो। क्योंकि सुंदर श्याम शिरोमणि कह मुख, राधे जो चरण गहो। कौन ऐसा है जो मुझ साधनहीन को भी परम पद प्रदान कर दे? सुनने को मिला कि श्याम सुंदर भी आपके चरणों को पकड़ कर कहते हैं कि हे किशोरी जू, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। तो अब मेरी बात समझ में आ गई। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, कर्म धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। ये महिमा जब से सुनी कि स्वयं लालजू महाराज आपके चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं, और लालजू के चरणों में अनंत ब्रह्मांडों के लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष वंदना करते हैं। वो लालजू रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, वो आपके गोरे चरणों में जब मस्तक पधराते हैं तो अब मैं किसी और का आश्रय नहीं लूंगा। तव पद महिमा सुनी, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जब ये महिमा सुनी कि आपके श्री चरणों में तो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर श्री लालजू महाराज मोर मुकुट झुकाते हैं, तो लाडली जू
अब सब धर्म कर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र आपके चरणों का आश्रय ले लिया। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए, अली माधुरी की बन गई है, बस दया दृष्टि के जोए, श्री श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। हे प्यारी जो, अब तो सब धर्म कर्म छोड़कर एकमात्र आपके चरणों का भरोसा आश्रय ले लिया, अब तो कृपा कर दो। मुझे ये विश्वास है कि आपकी एक कृपा भी नहीं दृष्टि से हमारा सब काम बन जाएगा। लाडली जू, कैसे विनय सुनाऊं, मेरे को तो आता भी नहीं विनय करना। तुम बिन कासो विनय कहो, क्योंकि विनय वही करता है जिसको महिमा पता होती। मुझे तो आपकी संपूर्ण महिमा पता ही नहीं, कैसे विनय सुनाऊं और किसको सुनाऊं। बस इतनी आपसे प्रार्थना जरूर है कि कहीं ना कहीं रसिकों की कृपा से अब एक बात हृदय में आ गई कि अब आपको प्राप्त करना है। श्यामा प्यारी सुनो बिनती, कहाँ लगी बिरहे सहो, तुम बिन कासो बिनय कहो, ऐसो को समर्थ जग माही, जाकी शरण लहो, श्यामा प्यारी कासो बिनय कहो। प्रियाजू, ऐसा किसका स्वभाव है कि मुझ पापी अधम नीच को भी परम पद दे दे? ये तो केवल आपका स्वभाव है, क्योंकि आपके स्वभाव में दयालुता कृपालुता ये भरी हुई है, तो आप मुझ जैसे अधमों को भी परम पद दे देते हैं। लाडली जी, बस मेरी विनय सुनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत रूप अनूप तिहारो, बस नयन बसाऊंगी, सुंदर तो गुण गान के लिए रस श्रवण सुनाऊंगी। आपसे कृपा ये चाहिए कि मैं अपने नेत्रों में केवल आपके रूप को देखूं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि मेरे नेत्र बहुत चंचल हैं दूसरों के रूप देखने के लिए। हम कहा धिक्कार है तुम्हारे नेत्रों को, यहां किसका रूप देखोगे? यहां कोई रूप है? अरे मर्त लोक है, यहां रूप है। रूप देखना है तो किशोरी किशोरजू का देखो। अरे स्वर्ग के रूपवान उतरते हैं तो यहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाते हैं। यहाँ कोई रूप है? यहाँ सब उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा, कोई रूप है? जहाँ धर्म भगवत चिंतन नाना प्रकार की भागवतिक शुभ क्रियाएं, वहाँ तो कुछ दर्शन करने लायक है। और जहाँ मनमानी आचरण भोगों की बाहुल्यता, वहाँ रूप देखने लायक है। चमड़े की चिकनाहट कोई रूप होती है? सच्चिदानंद रूप देखना है तो आओ मेरे प्रीतम का देखो। सच्चिदानंद रूप आए जो मदन मोहन, विश्व मनमोहन, मुनि मनमोहन और यहां तक स्वमन मनमोहन। रूप देखना है तो प्यारी जू का देखो। ऐसे मदन मोहन मुनि मनमोहन जिनके रूप में मोहित हैं मोहिनी जू के, वो श्री श्यामा जू। रूप देखना है, चंचल नेत्र करो इनके रूप देखने के लिए। यहां रूप कौन सा रूप है? मरा हुआ कोई रूप होता है? मृत लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। अमृत रूप देखो, अमृत गुण, अमृत नाम, अमृत लीला, धाम अमृत है जिनका, वो है हमारे प्रियालाल। हे प्रिया जो हम पे कृपा करो, तो क्या चाहते हो? अद्भुत रूप अनूप तिहारो, नयन बसाऊंगी, सुंदर तव गुण गान केली रस श्रवण सुनाऊंगी। प्यारी जो ऐसा करूंगी, आपकी रसकेली श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, श्री वृंदावन दास जी, ध्रुवदास जी, बड़े बड़े रसिक महान जो नित्य विहार रस का अवलोकन करके वाणी जी लिखे, रात दिन उनका गायन करूंगी, अपने कानों को सुनाऊंगी और आपके युगल रूप माधुरी नेत्रों में बसाऊंगी। ये आपकी कृपा से। करपद सिर सब अंग आपकी सेवा कराऊंगी, अपने हाथ से
आपकी आठों पैर सेवा, अपने चरण से धाम की परिक्रमा और आपकी सेवा के लिए ही चरण चलेंगे। प्यारी जू हम पे कृपा कर दो, गौर श्याम तव अंगन छवि पर मन मधुप रमाऊंगी, अली माधुरी की बिनती ये सुनि हर्षाऊंगी, तेरा रूप अनूप बसाऊंगी। प्यारी जू बस मेरी यही विनती है कि मेरे नेत्र आंतरिक निरंतर आपके रूप ध्यान में, मेरी वाणी आपके गुणगान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में लगी रहे, यही आपसे कृपा दृष्टि की याचना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम में मगन रहता है उसके सुख की बराबरी कहीं भी किसी वासना या उपासना में नहीं है, किसी भी वासना या उपासना में नहीं। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब कोई श्री कृष्ण की बात करता तो कहते ये माया युक्त ब्रह्म है। मानता हूं ब्रह्म है, पर माया युक्त शुद्ध पर ब्रह्म जो, वो तो निराकार। भक्तों को हृदय में क्षोभ होता है बात सुनकर कि मेरे प्रभु को माया युक्त कहते हैं। अरे माया युक्त तो ये पांच भौतिक देह है, भगवान का तो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है भगवान का श्री अंग सच्चिदानंदमय। भक्तों ने प्रार्थना करी, महाराज एक बार तो रूप माधुरी इनको दिखा दो। और हृदय निर्मल ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तो पूर्ण परम पवित्र, किंचन मात्र भी मलिनता हृदय में नहीं। हमारे लाल बिहारी ने शोभा प्रकट की, देखा, ना देखने की इच्छा रखने वाले को भी दिखा दिया। पावन यमुना का तट है, कदम्ब का वृक्ष है, फूला हुआ कदम्ब है, सुगंध से भोरे मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। अलकावली छूटी हुई है, अधरों पर मुरली है और मंद मंद मुरली राधा राधा गान कर रहे और मुस्कुरा रहे देख करके मधुसूदन सरस्वती की ओर। जे ही देखा वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात। अधरों पर मुरली वादन करते हुए ललित त्रिभंगी। आखिरी पंक्ति में कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से भी बढ़कर कोई पर तत्व है मैं नहीं जानता। वो कहते हैं मैं स्वराज सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना लिया। ऐसा तो रूप हमारे लालजू का है, ऐसा रूप है एक बार जो देखे वो इन्हीं का हो जाए। बड़े बड़े आचार्य महापुरुष इन्हीं को दुलार करते हैं, चाहे भगवान वल्लभाचार्य, चाहे भगवान निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव, अलग अलग भावों से सब महापुरुष इन्हीं प्रभु को दुलार करते हैं। ऐसे प्रभु और ऐसी प्रियाजू जो प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। प्रियाजू, प्रियाजू कोई स्त्री नहीं है, प्रियाजू लालजू के हृदय का प्रेम है। इसलिए राधा तत्व को जानना बहुत कठिन है, ब्रह्म तत्व को जानना बहुत कठिन। समात्मा सुदुर्लभा जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म जान ले, उससे भी कठिन है श्री कृष्ण तत्व को जानना। लोगों को ये पता होगा कि निराकार तत्व जानना कठिन है, लेकिन हम कहते हैं साकार तत्व का अनुभव होना सबसे कठिन विषय है, क्योंकि साकार तत्व में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करके उसमें प्रेम प्राप्त करना ये अत्यंत दुर्लभ बात। और श्री कृष्ण हृदय का प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी राधा तत्व के ज्ञाता, ये तो केवल वृंदावन रज के रसिक जो नवनिवृत्त निकुंज से आए हुए वही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। अहो भाग्य मग्नम श्री राधिका श्री मुरलीधर महाप्रेम सिंधौ निमग्नम तद गौर श्याम गात्र छविमय जलधौ प्रोज्झितावार पारे शोभा माधुर्य पूर्णार्णव बुड़ित महो मत तन्ममान्तः श्री वृंदारण्य में विस्फुरत न कलितम मायया अविद्यया च।
ये प्रेम समुद्र वृंदावन में ये दो गौर श्याम विग्रह वाले एक तत्व, एक प्राण, एक मन, एक वैस, एक स्वभाव, एक दृष्टि, एक चाव, एक भाव, दो तन, श्यामा श्याम। इनकी शोभा और माधुर्य सागर में जो डूबना चाहता है उसे वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करे। तो माया और अविद्या का रचा हुआ जितना त्रिगुणात्मक प्रपंच है वो अंतःकरण में स्फुरण ही बंद कर देता है। जब रसिकों की कृपा होती है तो रजरानी का सेवन होता है। जब रजरानी का सेवन होता है तो त्रिगुण का नाश करके त्रिगुणातीत भाव प्रदान करती है। रजरानी बहुत सामर्थ्यशाली है। हमारी प्रार्थना है कि जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं और विरक्त भाव से रह रहे हैं उनको रज के पात्र में ही प्रसाद और जल ग्रहण करना चाहिए। प्रसादी जल और प्रसादी भोग जो प्रियालाल को पवाया गया है वो रज में, शायद सब रज में ही लेते होंगे। बहुत बड़ी महिमा है, आप इस बात पे ध्यान रखना। रज में जो ही आप प्रसाद डाले और प्रसाद पाए तो वो प्रसाद आपके रजोगुण का नाश करके, रज छाड़े रज सेइये, अगर रज का सेवन किया तो रजोगुण छूट जाएगा और अगर रज छोड़ दिया तो ये रजोगुण चढ़ जाएगा। रजोगुण चढ़ जाएगा तो भाव नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुष भगवत ऋषि जी कह रहे अगर रज के पात्र में जल पिया जाए तो इस जल का प्रभाव हो, प्रसाद का प्रभाव होगा, प्रियालाल से आसक्ति हो जाएगी। परम पावन करुआ को पानी, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सिद्धि की बात कह रहा हूं, साधन नहीं है ये। जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। और रज का पात्र एक बार प्रसाद पाने के बाद दोबारा अशुद्ध हो जाता है, पाने योग्य नहीं होता, फेंक दिया जाता है। लेकिन ब्रजरज का ऐसा नहीं। ब्रजरज की ऐसी अनंत महिमा है कि संत रसिक जन उसी करवा से शौच स्नान आदि अपनी क्रिया करके फिर मार्जन करके उसी में जल भरकर उसी 12 महीना उसी का प्रयोग करना, नित्य नवीन परम पावन प्रियालाल के प्रेम को प्रकाशित करके राधा किशोरी के रूप के दर्शन कराने के सामर्थ्य रजरानी के पात्रों में है। इसलिए वृंदावनवासी, वृंदावन आश्रित, वृंदावन रस उपासना वाले उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि आपको रज के पात्रों, अमनिया करो अन्य पात्रों में, लेकिन जब आप भोग लगाकर प्रसाद पाओ तब पात्र रज के होने चाहिए। और अपने जो रज के पात्र हो कभी ऐसा नहीं होते कि एक बार पाके फेंक दिया जाए, उनको धो लीजिए रज लगा के ही, और उनको सदा जब तक वो खंडित ना हो तब तक उनका बहुत बड़ी सिद्धि है। बोले जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। ये किसी संप्रदायवाद की वस्तु नहीं है रजरानी, ये हमारा रजोगुण है जो हम इनका सेवन नहीं कर पा रहे। रजोगुण के कारण हमको रजरानी के पात्रों में पाने में प्रियता। शायद अपने उपासक जन तो रजरानी में ही पाते हैं, समस्त उपासक कि ऐसा है कि कोई धातु के पात्रों में पाते हैं। रज के पात्रों, रज का पात्र अमृत है, आप ये समझ लीजिए। और इसके लिए कोई ऐसा ही नहीं कि केवल विरक्त ही पा सकते हैं, रजरानी है। सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति में एक और रहस्य, यदि आपका भोग नहीं लग पाया और आप ऐसे उस पात्र, तो वो तत्काल प्रसाद हो जाएगा। रजरानी में स्थित होते ही वो परम प्रसाद रूप हो जाएगा। आपको अमनिया पाने का दोष नहीं लगेगा और आपकी बुद्धि भगवत मार्ग में अग्रसर हो जाएगी। कभी भूल चूक से अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो उपासक जन तो सब प्रसादी ही पाते हैं श्री जी की। जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा क्यों, अन्य कोई साधन नहीं वर्णन कर रहे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य
सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। परमात्म तत्व श्री कृष्ण को जो सहसा बड़े बड़े योगी मुनिजन अपने ध्यान में नहीं ला पाते, अगर रोज रजरानी शरीर में लगे रज के पात्र में आप प्रसाद पाइए और रजोपसेवी रसिकों का संग कीजिए और जिनकी चरण रज है उनका नाम जप कीजिए, परम सिद्धि परम लाभ। जिनको ये पता ना हो कि रज के पात्र कहाँ मिलते हैं, तो कामवन है, कामवन में हर रज का पात्र तैयार किया जाता है और वहीं से लाए जाते हैं, चाहे वो टटिया स्थान में हो चाहे अपनी राधा केली कुंज में हो, वहीं से लाए जाते हैं। बहुत सबके सवारी साधन है, ले जाओ 10-5 पात्र खरीद लाओ, सावधानी से प्रयोग करो, जब खंडित हो जाए दूसरे ले आओ, कोई बहुत महंगे नहीं मिलते। और रजरानी बहुत अमोघ, वृंदावन ब्रजभूमि, इस रज की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। कहीं की भी रज वंदनीय इस कोटि की नहीं जैसा ब्रज 84 कोस की रज। रज की महिमा शास्त्रों में वृंदावन और श्री ब्रजधाम की आती है। कितनी कठिन है प्रियालाल की रस केली में प्रवेश पाना। बोले जो रज के पात्रों में प्रसाद पाते हैं, रज के पात्रों में जल पीते हैं, ब्रज रज के बना हुआ, तो अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। परम पावन करुआ को पानी। अगर ब्रजरज से बने हुए पात्र में आप प्रसाद पाते हैं, जल पीते हैं, तो बोले प्रिया प्रीतम की प्रेम केली के जानकार आप हो जाएंगे। और निकुंज महल की टहल करने का सौभाग्य अर्थात सहचरी भाव की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इस रजरानी के सेवन से पक्का पक्का पक्का। बड़ा प्रभाव है रजरानी का। रजरानी के प्रभाव से प्रिया प्रीतम की मन की बात जान जाओगे। आप इनका प्रयोग केवल कीजिए, बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। बड़े बड़े सिद्ध जो है इन्हीं रजरानी की कृपा से प्रियालाल की नित्य केली का अवलोकन कर पाए। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, निकुंज महल की टहल मिले मन मानी, परम पावन करवा को पानी। इसमें गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं है, इसमें प्रियालाल में आसक्त होने की बात, प्रियालाल से प्रेम प्राप्त हो। अब सोचो, आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग अपनी रसोई में अमनिया करके शुद्ध सात्विक प्रियालाल को भोग लगाना, कोई हजारों में 2, 4, 10 करते होंगे, नहीं तो ज्यादातर होटलों में पाने की रुचि होती है। वो कैसे भाव से बनाते हैं, कितना पवित्रता का निर्वाह करते हैं, क्या पदार्थ मिलाते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई। बस गर्मा गर्म धुआं उठता सामने आ रहा, पा रहे हैं, पीछे कैसा बनाया जा रहा है, कैसे भाव वाले हैं, कितना पवित्रता का वो निर्वाह करते हैं, क्या आचरण है, कोई मतलब नहीं। बुद्धि भ्रष्ट है। जूता मोजा चढ़ाए अपवित्र हुए, बस एक पशुता की तरह पेट भर लिया, तो वही पशुता के विचार अंदर आ रहे हैं। कैसे विचार आते हैं? अरे हम दिन भर मेहनत करते हैं बैल की तरह, महात्मा जी क्या जाने कहते हैं शराब मत पियो, महात्मा जी कहते, अरे फिर जिंदगी में रह क्या गया? अरे आनंद की तो अभी गंध नहीं पाई, आनंद पाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। बिना पिए रात दिन नशा चढ़ा रहे, और ऐसा नशा कि सच्चिदानंद की सुध बनी रहे, तुम तो शरीर की सुध नहीं। कितना बड़ा आनंद है, देखा है इनके पीने वालों के आनंद को देखा है? हमने तो देखा है, आपने भी देखा हो। यहाँ हितधाम के सामने बीच परिक्रमा मार्ग से एक छोटी नाली बहती थी, रोड नहीं बना हुआ था, परिक्रमा मार्ग। ऐसे एक महाशय जब हम दर्शन करने जा रहे थे तो बार बार पैर ऐसे करते हो ऐसे करते, तो हमें लगा कोई सांप वगैरह है क्या, तो दूर से देखा कुछ नहीं, नाली, तो लगा। फिर वो जब लड़खड़ाए तो लगा इस समय ये देवी के हैं नशे में। और क्या, वारुणी देवी है, वो भी वारुणी है, वो भी असुरों को मोहित करने वाली वारुणी देवी के रूप में प्रकट हुई है समुद्र मंथन से। जैसे जहर प्रकट हुआ तो महादेव ने पिया, वो वारुणी प्रकट हुई तो राक्षसों ने स्वीकार किया, असुरों ने। वो 2-4 मिनट तो कदम ऐसे बढ़ाते रहे, ऐसा लगा किसी भयानक दरिया में है वो, और धम्म से उसी नाली में गिर गए। मुंह नहीं उठा पा रहे थे।
ये तो दशा होती, ये मस्ती है। कभी कभी ऐसी जगह पड़े होते हैं कि जो कुत्ता है वो समझता है कि कूड़ा करकट है क्या, और टांग उठाई, उनको लगता है कोई अभिषेक कर रहा है। उनको लगता है मेरी महिमा इतनी प्रकाशित हो रही कि कोई अभिषेक कर रहा है। हाँ, ये आप देख लो, गांव में तो हमने देखा है ऐसे लोगों को। इसलिए ये मस्ती नहीं प्यारे, मस्ती है बुद्धि का शुद्ध होकर भगवदानंद में डूबना। हम तुम्हें परम पावन बात बताते हैं। देखो 100, 200, 500 रुपए की पीते होगे, अगर उसके अंगूर खरीद लो, हरी सब्जी खरीद लो, सुंदर कुछ और फल फूल ले लो और घर के बच्चों को दो, 100, 200 जो आप प्रयोग करते हो, कितना अच्छा रहेगा। वही 100, 200 एकत्रित करके अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। वही 200 रुपए किसी ऐसे गरीब की सेवा में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। क्यों मूर्खतावश अपने शरीर के अंगों को नष्ट करना, अपनी बुद्धि भ्रष्ट करना और शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, पापाचरण करना, इससे क्या है। इसलिए ये बुद्धि हमारी अशुद्ध इसीलिए होती चली जा रही है। हमारा खान पान संग ये सब अशुद्ध होता जा रहा है। संग मोबाइल के आसुरी प्रवृत्ति वाले बढ़ाने वाले भावों को देखना, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले भोजन का, संग आसुरी पेय पदार्थ का, तो हमारी क्रियाएं भी तो आसुरी ही होंगी, तो दुर्गति भी होगी। आसुरी प्रवृत्ति वाले को नरक मिलता है, दैवी संपदा वाले को स्वर्ग मिलता है, और जो भजन करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। सुकृतों के बल से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नाम के बल से भगवान की प्राप्ति होती है। कोई ऐसा सहयोगी मिले जो मुझे सतमार्ग में पहुंचा सके, वो है रसिक जन। रसिक जनों के संग से पता चलता है रज रानी का और किशोरी जू का, राधा रानी का। ये ऐसी कृपालु हैं, कैसा भी नीच पुरुष क्यों न हो, एक बार शरण में आ जाए तो परम मंगल कर देती है। ये रज रानी और राधा रानी, यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है, ये धाम है। श्रीपाद कह रहे हैं, कल आप याद कीजिए, कह रहे थे मुझे वृंदावन में सूकर कुकर बना दिया जाए तो मैं रहना चाहूंगा, मुझे बाहर बड़ा ऐश्वर्यशाली सच्चिदानंद रूप भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। कुछ है दिव्यता। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना पिया तु जन्मई तत्, लोकोत्तर सुख संपत्त्यापि न चान्यत्र में निमिषः। यदि आपको भाई वृंदावन वास मिल गया हो तो कितना भी दुख मिले छोड़कर मत जाना, प्रार्थना है। क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए दुख आता है, निरंतर स्थायी नहीं है। लेकिन जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा वो स्थायी मिलेगा। चाहे मेरा जन्म बीत जाए पूरा दुख भोगते हुए, पर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये अनुभव की बात कहता हूं, इस क्षेत्र में प्रारब्ध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये बड़े महापुरुषों के वचन है। कलह कलेश न व्यापे इठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब कुछ छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। और आज बैठे सत्संग सुन रही है, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते, और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं। कलह कलेश न व्यापे ईठा ठौर विश्वते न्यारी। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत 2.5 साल, या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल। और 18 और 20 तो बीच में, पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं अभी, गरज रहे नहीं। क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे हैं।
परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर तो हम भींज रहे हैं, उसी बरसा में हम गरज रहे हैं। सच्ची मानिए कलह कलेश न व्यापे ठाए ठौर विश्व ते न्यारी नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी कृपा करी श्री कुंज विहारी अरु श्री कुंज विहारी। पक्की मानिए जीत गए जीत गए, लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं, हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे ही वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आंत का ऐसा सिस्टम जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो उनका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी, उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया, नया बच्चा। महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है, समझ गए हो गया। पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वर। कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते नारी। बात पक्की समझ लो, ऐसी स्थिति चलना मुश्किल, ये जो बैठे हैं संत भगवान, चलना मुश्किल, राड पड़ी ये वो। कई वर्ष पहले कह रहे थे अब जाने का नंबर है, वो बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते, एक की बात नहीं सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा, चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब, खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी आपको अगर सेवा करानी तो करो आकर, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो सहचरी रूप भी आ जाएंगे। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है, पहले सखियां बाद में श्री जी का दर्शन। ऐसे नहीं होता, स्त्री पुरुष भाव से श्री जी का दर्शन नहीं होता, भाव देह से श्री जी का साक्षात्कार होता है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमें राधा रानी मिल गई तो हम प्रणाम करते हैं, भैया जिसको श्री जी मिल जाए बड़े भाग्य के बाद। फिर जब वार्ता होती है तो खोखलापन देख के लगता है काहे को झूठे कह रहे हो, सच्चाई से लगो तो श्री जी मिल जाएंगी। एक बार हित धाम में थे तो 10-15 लोग पीछे, और एक सखी जी थी, बार मतलब फूलों के गुथे सब। तो हमारे पास पहले सूचना है कि श्री जी का साक्षात्कार किए हुए एक जन आ रहे हैं। तो अच्छा है, अहोभाग्य, आसन लगाया। सब 10-15 लोग जो थे वो मतलब एकदम, महाराज जी ऐसा ऐसा इनको श्री जी ने साक्षात्कार किया। तो आप कैसे जानते हो, आप थे वहां? बोले नहीं, इन्होंने बताया इनको श्री जी का। हम कहा आओ बच्चा बैठो बैठो, आपकी चरण वंदना, जैसे भी सही आप हमारी श्री जी से अपनापन करते।
दृष्टि एक होती है अपनी, अलग अलग कैमरा होता है। मान लो कैमरा ऑफ है ऐसे है तो बात अलग है, कैमरा ऑन है तो आपकी फोटो खींच जाएगी। तो ऑन कैमरा से जब देखा तुमका बच्चा श्री जी मिली? बोले नहीं, स्वप्न में। तुमका बच्चा स्वप्न में श्री जी मिली? बोले नहीं, ऐसे भाव में। तुमका बच्चा भाव समझती हो? बोले वही तो जानने आए हैं। हमका भैया आप लोग व्यर्थ में ऐसा इसका प्रचार प्रसार करके इसके जीवन को गलत रास्ते में मत डालिए। अभी सही भाव है, बच्चा है, अभी भगवत मार्ग में चलिए। श्री जी का दर्शन स्त्री पुरुष भाव से नहीं होता, वो जब भाव देह की प्राप्ति होती। श्री जी ऐसे, अरे लालजू के दर्शन मुश्किल है, फिर श्री जी जो लालजू अपने हृदय रूपी गुफा में छुपा के रखते हैं। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नाप या तो जन्मई तत्, पहले सहचरी के दर्शन, फिर श्री जी के दर्शन। देखो एक महापुरुष बन गए श्री जी की सहचरी कृपा से। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो पधार गई, बहुत आसक्त थे। आसक्त चित्त वाले हमारे काम के होते हैं। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी के पास जैसे कोई दीक्षा लेने जाता तो सबसे पहले पूछते तुम्हारा लगाव कहाँ है? बोले पुत्र में, हो जाएगा, काम हो जाएगा, आओ। तुम्हारा लगाव कहाँ? स्त्री में, हो जाएगा। एक आए, उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रखी, कहा शिष्य बना लो। तो बोले आपका लगाव कहाँ है? बोले विश्व में कहीं नहीं। उन्होंने समझा ऐसा बोलने से महात्मा ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अनासक्त है, कहीं आसक्त नहीं। उन्हें हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, कहीं तो होगी। बोले कहीं आसक्ति नहीं। बोले ये रुपया उठाओ और काशी जाओ, काशी में किसी सन्यासी को गुरु बनाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास तो आसक्त चित्त चाहिए, आसक्त है उसको मोड़ दिया प्रियालाल की तरफ, वही काम बन गया। हमें अनासक्त नहीं चाहिए, अनासक्त हो तो सन्यासी बनो, जाके काशी जाओ। नहीं दीक्षा दी। वो पत्नी में आसक्त था, उसकी पत्नी पधार गई। कभी कभी बड़ी आसक्ति का प्रभाव देखा है। सैमसी में गुरु आश्रम में थे तो एक वयोवृद्ध आए, तो पूजा सुबह करने के लिए बस एक ही छवि निकाल के माता जी की रखी। तो हमने सोचा गुरु माता होती हैं, उनका बड़ी निष्ठा, कोई और भगवान नहीं। अगरबत्ती लगाई ऐसे, बस मतलब दुखी मन से। तो हम तो नए अवस्था थे, भगवान कितना उच्च कोटि का भाव इनका गुरु माता पे। तो नजदीक गए, उनका बाबा आपकी गुरु माता है? गुरु माता नहीं, उनका कोई देवी का अवतार है। हमारी पत्नी है। जो कथा शुरू की है सो पीछे खसक लिए और हम समझ रहे। हम मानते हैं आप पत्नी में भी भगवत भाव करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब जगह भगवान, लेकिन भगवत भाव नहीं, वहां आसक्ति का भाव। अगर आसक्ति का वही भाव मोड़ दिया जाए प्रभु की तरफ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, क्योंकि आसक्त चित्त होता है। जैसे बिल्व मंगल जी केवल चिंतामणि में आसक्त, तो मोड़ कर दिया तो इंद्रनील मणि में आसक्त होने में देर थोड़ी लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी में, प्रिया में ऐसा प्रेम, उनका जितना चाम में उतना राम में करते, ऐसा मोड़ हुआ, महापुरुष बन गए। अब इतने बावरे किशोरी, हा किशोरी, पर धन्य है कि उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, क्योंकि परम पावन स्वामिनी जी का नाम किशोरी जी है। अब वो बरसाने कोई दर्शन करने आ रहे थे तो ऐसे बावरे बने संग आ गए। लोग गए मंदिर दर्शन करने, वो नहीं गए, पहाड़ में चढ़ गए। लता पता एकांत में बस वो अपनी पत्नी का ध्यान करके, किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। दोपहर व्यतीत की, शाम व्यतीत हुआ, रात्रि में वो एकांत क्षेत्र, तो उनका और भाव बड़ा, चिल्ला करो हा किशोरी। लाडली जू और लालजू, हमारे लाडली लालजू गहवर वन में विहरण कर रहे थे। देख सखी राधा पिय केल, हरिवंश चंद्र जू कह रहे, ये दो खोरी खीरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। वहां मोरकुटी में अभी आपने सुना था एक दिन, तटिया स्थान के महान महापुरुषों के वचन, बिहारी बिहारिंजू का भाव करके दर्शन करने, तो वहां प्रिया प्रीतम में आवेश आया बिहारी बिहारिन। ये परम पावन धाम है। प्रियाजू ने कहा ललिते देख मुझे कोई पुकार रहा है।
ललिता जी ने कहा प्रिया जो आपको ले पुकार रहा है, उसकी पत्नी मर गई है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होके किशोरी किशोरी पुकार। बोले आदि नाम माने प्रथम नाम तो मेरा किशोरी है ना, वो मुझे पुकार रहा है, तुम मुझको लिवा के लाओ। तो स्वामिनी की आज्ञा शिरोधार्य। ललिता जी ने सोचा इस जीव का कितना सौभाग्य कि योगींद्र मुनींद्र जिनको ध्यान में नहीं धर पाते, स्वामिनी जी कह रहे लिवा लाओ मेरे पास। जीव ही ललिता जी उसके सामने प्रकट हुई, संपूर्ण विद्या का नाश हो गया। ये देखो कृपा नाम की, किशोरी नाम की कृपा, राधा नाम की कृपा, श्यामा नाम की कृपा। जे ही महान सामर्थ्यशाली ललिता जी प्रेम बपू प्रकाशित हुई सामने, जेव ललिता जी को दे खत्म, अविद्या खत्म, स्त्री की आसक्ति खत्म। उसने कहा चल तेरे को हमारी स्वामिनी बुला रही। यंत्रवत जेव ही स्वामिनी जी को देखा, उस उच्च कोटि की धारणा प्रकट हुई जो रसिकों की धारणा होती है। तत्काल भाव की प्राप्ति हुई, तत्काल देह भाव छूटा और सहचरी भाव की प्राप्ति। वो बहुत बड़े महान संत बनकर इस धराधाम को पावन किया। श्री अली किशोरी जी, अली किशोरी जी नाम के महाभागवत श्री जी का बड़ा पावन यश गान किया। हमारी स्वामिनी जी का ये ब्रज 84 कोश वृंदावन बरसाना, अगर कहीं यहाँ की रज में तुम्हें कुछ ही दिन वास करने को मिले और आप नाम जप कर रहे हो तो धन्यवाद। और अगर कहीं अखंड वास मिल रहा तो कितना भी दुख आवे छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सुख मिलेगा जो किसी साधना से नहीं मिलता। इसलिए कह रहे श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नापि यातु जन्मई तत्। मैं इस वृंदावन में ये जन्म भारी दुख में अगर हमारी परिस्थिति रहे तो भी बिताऊंगा। 50 को देखते हैं पूरे भाल पर तिलक लगा हुआ है और रिक्शा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई और धाम वास कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं प्रियाजू के धाम का। जीवन धन्य है भाई। भले तुम पोछा लगा कर यहाँ ब्रजवासियों के घर में उधर पोषण करते हो तो तुम बहुत बड़े महात्मा के समान हो, क्योंकि धाम वास कर रहे हो, प्रियाजू का यश सुन रहे हो। लोकोत्तर सुख संपत्त्यापिन चान्यत्र में निमिषा। प्रार्थना है यहाँ के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। मान लो कोई ऐसा चल हमारे यहाँ घर में पोछा लगाना, तुझे सब खान पान सामान, कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवा कर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना। यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई यहाँ का ब्रज 84 कोश का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ की केवल रज ले जा सकते हो और कुंडों का जल ले जा सकते हो, ये आप अपने सेवन के लिए चरणामृत ले जा सकते हो बस। कभी गिरिराज जी को मत ले जाना कि गिरिराज जी की शिला उठाई हम घर में अभिषेक को पूजन करें। ब्रज 84 कोश के बाहर नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। यहाँ की तुलसी जी को बाहर मत ले जाना, बाहर की तुलसी जी यहाँ ला के लगा देना। यहाँ की किसी लता पता की वृंदावन की तमाल है अपने ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगाएं, कदापि नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष वृंदावन सेवन के लिए प्रकट हुआ था, आप उसका वृंदावन चुरा रहे हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होता है। रजरानी, यहाँ का प्रसाद, यहाँ के कुंडों का जल, यहाँ का चरणामृत, ये ले जा सकते हो आप। बकाया यहाँ की किसी भी जड़ चैतन्य को मत ले जाना। ये सब प्रियालाल के निज जन है, नहीं तो आपका अपराध बन जाएगा कि चलो भाई वृंदावन आए, एक तुलसी का वृक्ष ले चलते हैं, अपने यहाँ लता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर से ले आओ, यहाँ आरोपित करो, यहाँ लगा दो तो परम पावन वृंदावन वास करा दिया तुलसी जी का। लेकिन यहाँ से कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ कोई पशु पक्षी के बच्चे को देखा, चलो हम ले चलते हैं, पालन करते, नहीं नहीं। यहाँ दुख में जीवन व्यतीत करने पर भी उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो वृंदावन में वास करने से क्या मिलेगा? बोले कर तल कलित कपोलो गलदस्तुर्लोचना कृष्ण कृष्णेति बिलपन रहस्य कदा श्याम वृंदारण्येत्यकिंचनो धन्यः।
हथेली पर कपोल रख के अश्रु प्रवाह करते हुए हा कृष्णा कृष्ण, हा श्यामा श्याम कहकर जोर जोर से किसी लता के नीचे बैठकर रो रहा है। अति दीन भाव होकर के जो रो रहा है वो सारे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, वो कृतार्थ स्वयं हो गया और औरों को कृतार्थ करता है। जो प्रियालाल के लिए ऐसे चिंतन करते हुए अशुभ प्रवाह का हा श्यामा श्याम, हा कृष्णा कृष्ण, हा राधे श्याम ऐसे रो रहा है। मानापमान कोटि भी रक्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षः, वृंदावन भुवि राधा नागर माराधे कदा मुदित। करोड़ करोड़ बार अपमान हो तो भी क्षुभित ना होना, वृंदावन मत छोड़ना। यहाँ के लोग तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ऐसा, और चल दिए। नहीं नहीं, बहुत घाटा हो जाएगा। कांटे में ही फूल खिलता है गुलाब का। आसपास कांटों से बचा के फूल को ग्रहण करो। यहां बाढ़ लगी हुई है ऐसी, जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। कल एक संत भगवान आए थे, चर्चा हुई तो उन्होंने कहा विक्षेप सहा नहीं जाता। तुमका पिटाई हुई कभी? बोले अभी नहीं। अभी तो कुमार के हाथ ही नहीं लगे। 2-4 बार पिटते तब बात समझ में आती। अभी पिटे तो हो नहीं, पिटे बिना जो पिट गया वो हिट हो गया, पक्का समझा। यहां जो जितना पिटा वो उतने यशस्वी होगा, ध्यान रखना। सहन करना। विक्षेप क्या चीज होती है? क्या चीज विक्षेप होती है? तुम्हारी मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल भाव को विक्षेप कहते हैं। हमारी कोई अनुकूलता है नहीं, जो ही प्यारो करे सोई मोई भाव, तो विक्षेप नाम की चीज नहीं। हे जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद को बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो बिहारी जी की, जय हो राधा वल्लभ लाल की। बड़ी कृपा की प्रभु, कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपाल हो। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। बोले मानापमान कोटि भी, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करें तो हर्षित नहीं होना। नहीं होगा, ये नहीं होगा। यदि वृंदावन का आश्रय लिए हो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगी। ये बहुत ऊंचाई में बैठ गए हो। अपने तो सबसे मिलते हैं ना, पता चलता है 50-50 वर्ष हो गए, अभी साधना का स्वरूप नहीं जाना। प्रभु अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ। भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो, और सत्संग सही मिल जाए तो बच्चे बच्चे में चित्त का समाधान हो गया। बच्चे बच्चे में, जो 50-50 वर्ष साधना में नहीं, वो एक बच्चा आपको बता सकता है कि आपका साधन क्या है, आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है। बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है। ये सब साधनों का सार है। मानापमान कोटि भी क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। कभी भी क्षुभित न होना, तुम्हारा मान अपमान हो। मान में क्षोभ हर्ष होता है, खूब मान हो रहा है तो हर्ष होता है, वो डरेगा अपमान से। ये डर हटा दो, मान को स्वीकार न करो तो अपमान का डर नहीं होगा। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का। जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है। जो मान अपमान को धूल समझता है वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है। न मान में हर्ष, न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना, प्रवचन करना सरल है। जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि नाप के दिखा दिया जाए। नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। वही मुझे प्राण प्रिय है जो ना किसी को उद्वेग देता है, ना किसी के उद्वेग देने पर उद्वेगित होता है। वो महान भागवत है। देखो कसौटी में कसो, दंडवत प्रणाम यश वाह वाह जय हो, कैसा लगता है? पाखंडी नाटक करता है, फिर कैसा लगता है?
अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, तो करेक्ट है। और अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बोले वो तो लगता है विक्षेप जब होता है तो बुरा लगता है। किसको किसको बुरा लगता है? किस बात के साधक हो, किसको बुरा लग रहा है? बोले मन को। तो तुम मन हो क्या? साक्षी क्यों नहीं बने उस समय जब आपका सम्मान हो रहा था? हर्षित हो गए, अब भोगो अपमान का फल बुरा। अब आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर बुरा भाव आएगा। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। समस्त निरपेक्षा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की अपेक्षा मत रखो। इतने तो बनी जाओ यार, कोई अपेक्षा नहीं। मेरी प्यारी जो मेरे गुरु जी मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा, बिल्कुल किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं। एक इष्टाकार वृत्ति के सिवा हमारा किसी भी से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। और अपेक्षा रखना ही बहुत बड़ी हानि है। जिंदगी में कभी कोई भगत नहीं बनना चाहिए अपना। पूरे विश्व में एक भी भगत अपना नहीं बनना चाहिए। सब श्यामा श्याम के भगत बने। आप श्यामा श्याम के, सब श्यामा श्याम के। अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। यही निरपेक्षता का स्वरूप है। और ऐसे ही संतों की भगवान चरण रज लेने के लिए कहते हैं निरपेक्षम मुनिम। पहला है निरपेक्ष, तो समस्त निरपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन भुवि राधा नागर माराधये कदा मुदिता। श्री वृंदावन में आनंदित होकर, चाहे मेरा अपमान हो या मान हो, मैं राधा नागर श्री श्यामा श्याम की आराधना में तन्मय रहूंगा। संत वाणी, जो भगवत प्रेमी महात्मा जनों के वचन है, वो हमारे जीवन की त्रुटियों में सुधार करते हैं, और जो हमारा सुधार है उसको अहंकार रहित करते हैं। उपासक को चाहिए जो भगवत मार्ग में चलता है, श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापिहि मनोवाक् कर्म दंडम च सत्यम समदमावपि। भगवान के प्राप्ति के मार्ग बताने वाले बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से शास्त्र हैं, बहुत सी साधन पद्धतियां हैं। बहुत ध्यान से सुनना। आपको किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी भगवत प्राप्ति के साधन की कभी निंदा नहीं करनी है। अगर करोगे तो अपना धर्म, अपना शास्त्र सम्मत मार्ग छोड़ दोगे। लिख लो, किसी भी संप्रदाय की निंदा, किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी साधक की निंदा, किसी भी साधन की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। अपने गुरुदेव द्वारा मार्ग को सर्वश्रेष्ठ अपने लिए मान करके चला जाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ मार्ग दूसरों के मार्ग को नीचा दिखा करके प्रस्तुत नहीं किया जाता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो अपराध करता है। हमारे लिए हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, उनके लिए उनका मार्ग श्रेष्ठ है। सब मेरे प्रभु की प्राप्ति के मार्ग हैं। किसी की निंदा, अवहेलना या नीचापन का भाव नहीं दिखाना चाहिए। रस भाव में श्रेष्ठता का वर्णन किया गया। शांत भाव से दास्य भाव श्रेष्ठ, दास्य भाव से सख्य भाव, सख्य भाव से वात्सल्य, वात्सल्य से गोपी भाव, गोपी भाव से सहचरी। ऐसा रसास्वादन के लिए भाव है, ना कि निंदा के लिए भाव है। मन को सदैव कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती हैं, गंदी बातें, इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए दो बहुत सहयोगी हैं। एक तो
कुछ मिनट आसनों में बैठने का अभ्यास करना। यदि आपका शरीर थोड़ा भी बैठने लायक है, एक तो इतना खा खा करके चर्बी बढ़ा ली जाती कि बैठते बनता ही नहीं। सच्ची मानो बहुत बुरा लग रहा होगा ये, इतना क्या खाना कि पेट इतना हिलक जाए। अरे रोगी हो तो बात अलग है, खान पान तो इतना करो कम से कम प्राण पोषण हो, तो थोड़ी साधना बन जाए। चिकना के एकदम पेट ऐसे, फायदा क्या, इसका बोझा बड़ा है, और 4 लोगों के कांधे में और दर्द होगा और लकड़ी ज्यादा लगेगी। बोझा बढ़ाने से क्या है, थोड़ा तो यार कम खाओ। सच्ची कह रहे हैं। बोले हम तो पानी पिए भी तो तगड़े हो जाते। एक से हमने कहा कि भाई, तो उन्होंने कहा हमारे पानी भी लगता है। हे झूठी मत बोलो, मूंग की दाल और रोटी खाओ, फिर अगर तुम्हारा चर्बी ना घट जाए तो हमें बताना। मूंग की दाल और 5 रोटी खाओ, बिल्कुल मीठा बंद करो, दूध बंद करो, फिर देखो जो अगर आपके सिकुड़न न पड़ने लगे गाल में तो हमें बताना। नहीं, आलू का परेठा, बैंगन का भुर्ता, ये वो तो अब वो सब यही ठसा है। व्यायाम कोई है नहीं। देखो, मन को यदि वश में करना है तो इसको प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य 2 जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम, और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए सिद्धासन और पद्मासन का लगाना अनिवार्य है। देखो, हमने अपने गुरुजनों को देखा एकांत छत में पद्मासन लगा करके, आसन में बैठ करके थोड़ी देर प्राणायाम और फिर थोड़ी देर व्यायाम करते देखा है। गुप्त रूप से छत में ऊपर जाकर एकांत, सब संतों को देखा करते। आप सबसे प्रार्थना है, आप जरूर कीजिए। 20 मिनट अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आप खुद देख लेंगे। जब समय आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाल भोग करके प्राणायाम, ऐसा मत करना। प्राणायाम खाली पेट और 30 मिनट तक जल मत पीना, नहीं प्राणवायु बिगड़ जाएगी शरीर में। वो जो आपके मोड़ हैं, जोड़ हैं, उनमें आपको कष्ट हो जाएगा पक्का। प्राणायाम करने के बाद 30 मिनट तक एक कुल्ला भी पानी नहीं जाना चाहिए, ये नियम रखना, नहीं इसमें चूक हो जाएगी। जे ही गई तो वायु बिगड़ना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम के लिए हमने आपको 2-3 प्राणायाम बताए, बिल्कुल सरल बताए। भैया, मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम अत्यंत, ये किसी संप्रदाय का नहीं है प्राणायाम। बोले हमारे संप्रदाय में प्राणायाम नहीं, तुम्हारे संप्रदाय में भोजन है, सोच है ना जाना। तो संप्रदाय में मन को और शरीर को कंट्रोल में, शासन में लाना भी आवश्यक है। 20 मिनट आप रखो, आसन में बैठो पहले आराम से, सिद्धासन या पद्मासन, और जो गृहस्थी में है तो सुखासन में बैठ लो। सुखासन से अलती पलती मार के से सीधा करो शरीर, कुछ मत पकड़ो नाक। हम सीधा प्राणायाम आपको बताइए, अनुभव की बात कह रहे हैं। खींचा, नाम लेते हुए खींचा, खूब भर लिया वायु, बंद कर लिया। अब नाम जप करो, फिर नाक से छोड़ दी। ये आंतरिक कुंभक बहुत बड़ा सहयोगी भजन में आप देख लीजिएगा, साय मच जाती मंत्राकार वृत्ति। ये आंतरिक कुंभक, इन्हीं के बलों से प्रकृति का वार सहा है। सीधे बैठे, कुछ पकड़ने धरने की बात नहीं कह रहे, आराम से भरा, बंद कर। जितने सेकंड आप रोक सको आराम से, फिर बिना कुछ पकड़े धरे ऐसे ही छोड़ दिया, फिर खींचा। 10 बार कम से कम करो। आप देखना इस प्राणायाम, ये हुआ आंतरिक कुंभक। एक बाह्य कुंभक। अब बाह्य कुंभक जो आप पहले वाले में भर रहे थे, अब निकालना है। पर रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, जितना रोका, एकदम खींचा, फिर छोड़ दिया, बस छोड़ के फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, बिल्कुल सरल प्राणायाम। 10 बार ये और 10 बार वो, और एक 10 बार ये। इससे पकड़ा, खींचा, बिना रोके छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर इससे छोड़ दिया। ये हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से नहीं कह रहे, ये हम बिल्कुल मन एकाग्र करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये
4 बार आप कर ले, 10-10 बार लंबा खींच के ऐसे, फिर आप देखो आपके दिमाग में क्या होता है। यही आपकी गुदगुदी प्रारंभ हो जाएगी आज्ञा चक्र में, और नाम और मंत्र अपने आप जपने में आपको सहयोग मिलने लगेगा। क्या जाता है, कोई पैसा लगता है? आपके कितने ऐसे अंग हैं आंतरिक जो संचलित नहीं हो पा रहे हैं, वही रोग पैदा करते हैं। और 10 मिनट आप दंड बैठक मान लीजिए। आपके पास ट्रेडमिल नहीं तो 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, फिर देखिए आपकी दिनचर्या कैसी बनती है। ये जरूर प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और मन तीनों का एक कनेक्शन है। प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु का संशोधन, तो मन थोड़ा शांत, ब्रह्मचर्य ठीक, तो आपका परमार्थ बनेगा। कह रहे मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम सम दमावपि। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, मन को दंड, मन पवित्र होता है। मौन के द्वारा वाणी को दंड दीजिए, मत बोलने दीजिए। बोलिए तो प्रभु की चर्चा सत्य हितकर बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए, वासना जनित कर्मों को। तो ये शारीरिक दंड होगा, मनोदंड, वाकदंड और कर्मदंड। सत्यम शमदमापि, सत्य बोलना, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना, ये समदम कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। बड़ी भगवान की लीलाओं में सामर्थ्य है। भगवान के जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। बहुत से ऐसे अराजक तत्व बोलने लगे हैं, उनकी भाषाएं न सुनी जाएं। भगवान रामकृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके चरित्रों पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो उनको भी साधु समागम नहीं मिला, बेचारे हैं, और 10,000 लोग अनुयायी हैं। भगवान की ऐसी विचित्र लीला है कि विवेक का प्रयोग ही नहीं है। भगवान के पावन चरित्रों पर, भगवान की लीलाओं पर, भगवान के अवतार पर, भगवान पर कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, अश्रद्धा पैदा की जा रही है। अरे तुम राम राम तो कहो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। ठीक से भजन तो करो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। दशरथ पुत्र नहीं, वो चराचर जगत में रमा हुआ, तुम उसको जानते क्या हो? वो सब, वो दशरथ पुत्र भी है, वो जगत में जड़ चैतन्य भी है, सब कुछ वही है। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। अभी तुम जानते क्या हो राम तत्व को या कृष्ण तत्व को? नहीं जानते हो। भगवान की पूजा, विग्रह सेवा का अवहेलना, भगवान के अवतारों की अवहेलना, बहुत जोर की ऐसी हवाएं चल रही बेमतलब, बहुत बहुत विचित्र। कैसे तुम्हें बताएं? भगवान की अवहेलना, भगवान नाम की अवहेलना, भगवत धाम की अवहेलना, और सब कैसा नौटंकी नाटक। अपने सनातन पद्धतियों का त्याग करके इधर उधर के बवाल में। अरे भगवान बुद्धि बचाओ, ये कलयुग का बड़ा तांडव चल रहा है, बड़ा तांडव चल रहा है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः। जैसे कोई कहता है ना कि भगवत आवेश आता है, हम उसका खंडन नहीं करते, क्योंकि भगवान के हर आफिस है, कभी भी आ सकते, किसी के हृदय में भी आवेश करें। अरे भक्तों के हृदय में आवेश नहीं होता, कभी नरसिंह आवेश, कभी अमुक आवेश, तो देवी का भी आवेश आता। हम तो चरण वंदना करते हैं, लेकिन ऐसा आवेश नहीं आता भगवान कि उनको फोन का होश रहे। ऐसा आवेश नहीं आता कि 500 रुपया देने वाले के ऊपर हाथ रखा जा रहा है, दूसरे के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब लगता है फिर नाटक। हम मानते हैं हनुमान जी का आवेश आता है, मानते हैं देवी जी का आवेश आता है, आए ना, जब भगवान रहते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? आवेश आ सकता है, लेकिन जिस समय आवेश होगा तो केवल भगवद आवेश हो, और जिस समय आवेश होगा तो त्रिकालज्ञ होगा। वो तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बता देगा, और वो उस समय भगवत आवेश में होगा, लौकिक कोई चेष्टाएं नहीं होंगी। तो इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम परम मंगल की बात है। हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। ये सच्ची तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे,
प्रभु के नाम, प्रभु की लीला कथा श्रवण और प्रभु की सेवा के सिवा इधर उधर मत मन लगाना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब केवल नाटक है भैया। पर्दे के बाहर कुछ है, पर्दे के भीतर कुछ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपसे सत्य कहते हैं, खूब बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए, कभी इतनी नौटंकी नहीं देखी महापुरुषों में, कोई नाटक नहीं देखा। सत्य बात है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि का नाम जप करो, उन्हीं के गुण कीर्तन सुनो, उन्हीं का मंगल। बोले हम धर्म ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे धर्म से सारी पता नहीं कहां का भोजन खा लिया कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गर्दन कटा ले अपने धर्म में, उसे धर्मात्मा कहते हैं। बोले हमारे को सुख नहीं मिला इसलिए हम वहां कुछ किलो चावल मिल गए, कुछ रुपया मिल गए, कुछ पैसा मिल गए, और तुम बोलने लगे कि हम अमुक धर्मावलंबी हो गए, हम अपने सनातन पद्धति को छोड़ दिया। कभी जिंदगी में ऐसे नहीं, गर्दन कटवा दे, धर्म का स्वरूप समझो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने धर्म के लिए सर्वस्व। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है, हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? केवल वासनाओं को जाना, इधर उधर धनंगते घूम रहे हो। सत्संग का जो श्रवण करते हैं उनको कभी इन बातों पर बाहरी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और पद्धति चली है, पीछे से चली आ रही। बोले अंबाजी को बलि दे रहे हैं, वो बेचारा पशु कुछ जानता नहीं, उसको फंसा दिया, गर्दन काट दिया, नरक भोगोगे, नरक नरक भोगोगे, पक्का कह रहे हैं, पक्का नरक भोगोगे। अंबाजी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा। कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है। ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती, फिर जगदम्बा कैसे हो जाएगी? मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अंबाजी ने। जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। ये कैसी आज की भावनाएं चली हुई हैं। जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो देवी है, वो अम्बा है। कैसे यार बुद्धि भ्रष्ट हो रही लोगों। बचो ऐसे लोगों से। प्रसाद में अभक्ष पदार्थ देते हैं कि अंबाजी का प्रसाद है। अंबाजी का एक बात प्रसाद पाले तो बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो मोक्ष पद का अवलंबन करे। ये बिल्कुल आजकल बहुत संभल करके रहना है। आज अक्षय तृतीया तुम्हें जगह जगह हलवा पूड़ी सब बटते मिलेगा, वो उसमें सत्संग अगर याद हो तो। याद है सत्संग? बहुत कुछ बटेगा, लेकिन तुमको क्या लेना है? राधा नाम या ठंडाई या हलवा? देखो आज परीक्षा है तुम्हारी, आओ लाओ, तो ये चलेगा या आओ राधा राधा। जरूरत है तो 10 रुपये और निकाल के वहां रख दिया, ले वो और चीनी मंगा करके बांट देना दूसरों को। हम तो सत्संग सुन करके आए हुए। अक्षय तृतीया आज उपवास करेंगे, आज पानी भी दूसरे के द्वारा नहीं दिया पिएंगे। सुना? सब रास्ते वो बताए और बचने के भी रास्ते बताए। आज है अक्षय तृतीया, आज करो उपवास। एक टाइम शाम के भोग लगा करके श्री जी का रूखा सूखा घर में पा लेना, बाहर पानी भी मत पीना, मौन, खूब नाम जप करो। वैसे आज के दिन कहा जाता है दान पुण्य करे तो बहुत लाभ मिलता है। तो क्या दान करो? सर्वभूत दया। आज मैं नाम जप करूंगा और अपने नाम का सब पूरे भारतवासियों को, विश्व को दान करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज उपवास करूंगा और समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने के लिए उसका फल दान करूं। ये सत्संगियों का ये होता है। ठीक है? उपवास, शरबत, ठंडाई, हलवा, आओ आओ। तुम क्या कहोगे? राधे श्याम, प्रणाम किया, चल दिया। वो देते भी हैं और वो बचाते भी हैं। आपको ऐसे चलना है। हमारे प्रभु का तो सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे चलना है? भगवान का जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय
आज माना जाता है। जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान न हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से चल, परिक्रमा मार्ग में चल रहे हो, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा है, बहुत बड़ा दान हो रहा है। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं हुआ। और सब दानों का कोई खास हमारे दिमाग में महत्व तो नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे रदभुत कर्मणाम, भगवान की लीला का दूसरों को श्रवण कराने को कहा गया है। भूरिदा जनाओ, सबसे बड़े दानी जो भगवत चरित्र गान सुन, भगवान नाम कीर्तन सुनाते, भगवत ध्यान में लगाते हैं। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अथवा जप है, सदाचार पालन है, स्त्री पुत्र घर मकान जो भी आपके पास, प्राण धन जो भी है, सब का सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, इसका फल होता है भगवत प्राप्ति। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार पालन, स्त्री पुत्र घर, अपना जीवन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत। घर भी तुम्हारा, पत्नी भी तुम्हारी, पुत्र सब कुछ तुम्हारा, लेकिन उसे आप केवल भगवत भाव में रखिए। हे प्रभु, मैंने ये सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, और नाम जप कर दिए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है अपने हृदयेश्वर के रूप में, ऐसे संतों का संग करे और समस्त प्राणियों पर सेवा करे। समस्त प्राणियों में विशेषकर मनुष्यों की, मनुष्यों में विशेषकर परोपकारी सज्जनों की, और सज्जनों में भी भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। आज भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, प्रियालाल को आज चंदन चर्चित किया जाता है अक्षय तृतीया को। तो सबसे बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली होती भजन वृत्ति। हमारी तो आंतरिक बात यही कि खूब आज भजन करो, उसका दान करो, तो उसका कई गुना फल कर आपको लाभ मिलेगा। पूरे विश्व को दान करो, जितना आज भजन करो उसके बाद कहो हे प्रभु पूरे विश्व स्वरूप में आप हो, आपको ये भजन देते हैं, सबका मंगल हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। वो जाएगा और कई गुना बढ़ करके पूरे विश्व का सुकृत लेके आपके पास आएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति होती है उन संतों को जो अपने लिए भजन न करके जगत के लिए भजन करते हैं। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। बोले सुबह से उपवास के भजन हम कर रहे हैं, हम पूरे संसार को भजन दे दें। तो जब आप पूरे संसार को देंगे तो पूरे संसार का सुकृत आपके पास लौट करके आएगा, तो आप बहुत बड़े सुकृतवान, बहुत बड़े कृपा पात्र हो जाएंगे। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथोरतिर्मियस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। जब कभी वार्ता करो तो बैठकर प्रभु की चर्चा ही करो। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, भगवत यश के बीच में हमारी जबान रहे। इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जब परस्पर चर्चा हो, आज तो विशेष सावधान रहना, किसी की निंदा मत कर देना, नहीं अक्षय हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज मौन रहना, खूब नाम जप करना, दूसरे का पानी भी मत पीना, अपनी मेहनत से जो एक बार उसको उदर में डाल लेना, खूब भजन करना। ये अवसर आते हैं। देखो अपना तो रोज अक्षय तृतीया है, अपनी तो रोज अक्षय, हर मिनट अक्षय है। राधा अक्षय, ये कहा जाए, क्षय होगा क्या? हर समय अक्षय है। लेकिन ये हम उनके लिए कह रहे हैं जो संसार मार्ग के प्रति कभी कभी वृंदावन आए, कभी कभी ऐसे पावन तिथि पर्वों पर सौभाग्य मिलता है। किसी का मत खाना, किसी के भी द्वारा मत पीना, कोई भी पदार्थ देने पर। बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो मिले वो किनका ले लेना।
और परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, गिरिराज जी की लगाओ, जितनी तुम में सामर्थ हो। यमुना किनारे बैठकर नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, दूसरों की सेवा करो, मौन हो जाओ, एकांत, अपराध न बनने पाए। यही उठाते हैं जीवन को, यही लौकिक पौरलौकिक सब सिद्धियां संपत्तियां प्राप्त कराते हैं। इसलिए परस्पर अगर कोई बात भी करो तो भगवत चर्चा करो। जो भगवत चर्चा करने में संतुष्ट रहता है उसे भागवती कृपा से अनुपम शांति प्राप्त होती है। बोले शांति कैसे मिलेगी? भगवत चर्चा करो, शांति मिल जाएगी। स्मरंता स्मारयंतश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभत्युत्पुलकां तनु। जो खुद भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को स्मरण कराता है। अपने लोगों की तो पद्धति पहले ही बोले राधे 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 राधा राधा, तो हम जब बात करें तो पहले नाम उच्चारण। स्मरंता स्मारयंतश्च, स्वयं स्मरण करें और दूसरों को स्मरण करावें तो प्रभु राशि राशि पापों का नाश कर देते हैं। ये पाप तो दुख देते। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते शरीर पुलकित हो जाता है, पवित्र। तो क्वचिद रुदत्यंच्युत चिंतया क्वचित धसंति नंदंति वदंत लौकिकाः नृत्यंति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। जो दूसरों को भी भगवत स्मरण कराता है, खुद भगवत स्मरण करता है। अब एक ने कटाक्ष किया इस बात पर कि आप एक जगह बोलते अपने भक्ति को छिपा के रखे हो, एक जगह कहते दूसरों को भी नाम स्मरण कराइए, खुद स्मरण कीजिए। तो आपकी इन दोनों बातों का मिलान नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या है? देखो तुम्हारी बहुत छोटी बुद्धि है, उससे तो तुम पकड़ नहीं पाते। अपनी महिमा प्रभुता छुपा के रखो, भगवान की महिमा प्रभुता को गाओ। छिपाने की बात क्या कहेगी? आपका जो भागवतिक संबंध है उसमें जो आपको अनुभव हो रहा है, कृपा का, जो दुलार का, जो आपकी साधनात्मक उन्नति का, उसे छुपा लो। लेकिन भगवान की महिमा स्वयं गाओ, दूसरों को गाओ, भगवान नाम स्वयं जपो, दूसरों को जपाओ। ये अज्ञान के कारण तारतम्य को नहीं बैठाल पाते। अच्छा है पूछ लो जिससे तुम्हारा संशय चला जाए। रोका जाता है कि अपनी भक्ति को छिपा के रखो। क्या भक्ति का स्वरूप? जो आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं उनको मत बोलो, आप ऐसा साबित मत करो। दूसरे को नाम जप करो, दूसरे को भगवत चर्चा सुनाओ, दूसरे की भागवतिक उन्नति चाहो और भगवान का यश गाओ, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपनी उन्नति के जो आपको अनुभव है उनको छुपा के रखो, उनको समाज में व्यक्त मत करो। उसे कहा जाता है छुपाना। अब उसकी हृदय की एक विलक्षण स्थिति होती है, वो कभी भगवान के चिंतन में ऐसे डूबता है कि अभी तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। क्वचित रुदत्य अच्युत चिंतया, भगवान के चिंतन में इतना डूबा, कैसे मिलेंगे, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कभी वो भगवान की ऐसी लीला स्फूर्ति हो जाती, वो देखता है परम ऐश्वर्यशाली भगवान, यशोदा मैया छड़ी लेकर के रही, दिखा मुख, तूने मिट्टी खाई, भगवान डर रहे। ऐसी लीलाएं स्फुरित होती। वो कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी भगवान के दर्शन के आनंद की उन्मत्तता में वो नाचता है, कभी लोकातीत भाव में भगवान के सामने गीत गाता है, भगवान से बात करता है। इस प्रकार उसकी दिव्यता, दिव्य भावों की जागृत हो जाती है। तो उपासक नाम जप करे, भगवत चर्चा सुने, और ऐसे लोगों का किसी भी तरह के कोई चमत्कार से प्रभावित ना हो। जहाँ प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम की महिमा का गान ना हो, बिल्कुल बच के रहो। कलयुग की आंधी चल रही, सच्ची मानिए, नाम जप से ही ब्रह्मबोध होता है, नाम जप से ही भगवत प्रेम होता है। नाम जैसा कोई महान धन नहीं, नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं।
नाम जैसा कोई अंग रक्षक लई, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जप कर रहे तो नाम का पहरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो, बचाओ, ऐसे पर्वों में अपने को बचाओ, दूसरों के दान पुण्य से बचो। कुछ भी नहीं लेना, प्रणाम भी किसी का नहीं लेना। कोई प्रणाम कर रहा है फौरन प्रणाम करो, वो पंचांग कर रहा है आप सर झुका लो। किसी का प्रणाम नहीं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं, किसी की कोई सेवा नहीं। ऐसे अवसरों पर खूब भजन करके अपने को बढ़ाया जाता है। ऐसे अवसरों में कई गुना लाभ मिलता है भजन का, भजन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। हाँ, जैसे हमें प्यास लगी, विरक्त है, तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन देखते हैं आसपास वहां दोना पत्तल पड़े हैं तो हम उठाकर साफ कर देते हैं, मुक्त हो गए। हम उस ऋण से मुक्त हो गए जो हमने जल पिया। वहां आसपास देखा थोड़ा दोना पड़े जहां शरबत पिलाया जा रहा है, उनको साफ कर दिया, थोड़ी सेवा कर दी। चतुरता यही, किसी का प्रति, कल आप सुन रहे थे, जिसने कभी जीवन में किसी का प्रतिग्रह दान नहीं लिया है वो कई जन्मों की स्मृति को प्राप्त हो जाएगा। जो यम का पालन करता है, जो किसी से चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शरीर को पवित्र रखता है, किसी का प्रतिग्रह, वो त्रिकालज्ञ हो जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञान उसको हो जाएगा। बोले हमें क्यों नहीं हो रहा? तो आप इन्हीं में त्रुटि है, देख लो, इनको सुधार कर लो। ब्रह्म ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तो जितने सत्संगी जन है, सबसे प्रार्थना है आज खूब नाम जप करो। वैसे रोज जप करो, लेकिन आज विशेष जप करो, और किसी का भी कोई प्रतिग्रह दान सेवा स्वीकार ना करो। आज उपवास कर लेना, भंडारा भी होगा, शरबत भी बटेंगे, हलवा भी बटेंगे। आपको होश में रहना है, बिल्कुल होश में। हम ही बोल रहे हैं, हम ही करवाएंगे। हाँ, दोनों बातें देना, हम ही आपको देंगे, आपको हम ही मना करेंगे। अब देखते हैं लेने में हो या मना करने में हो, दो डिपार्टमेंट हैं। अगर ऐसे तो भाई प्रसाद है महाराज जी का, ले लेते हैं तो ठीक है। तो ये क्या है? ये वाणी का प्रसाद है, ये अमृत प्रसाद है। ये प्रसाद अगर आप पकड़ लिए ना तो तुम्हें माया से निकाल देगा। खूब नाम जप करना, अक्षय, खूब नाम जप करना। मस्त रहो, भगवत प्राप्ति हमारे निश्चित है, क्योंकि हम श्री जी की शरण में हैं। मेरी महारानी श्री राधा रानी। हाँ, पक्का मस्त रहो। जय जय श्री राधे श्याम।